पेज लेआउट में हम लोग को जो समझना है मेनली वो पेज से रिलेटेड सारी सेटिंग्स के बारे में समझना है। तो जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट दिया हुआ है मार्जिन्स, तो अभी इस पर हम आएंगे क्योंकि इसके लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ मैटर रेडी होना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसी कोई फाइल लेता हूँ जहाँ पर हमें ऑलरेडी कुछ मैटर मिल रहा हो। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक कर लिया, देखता हूँ यहाँ पर कुछ मैटर है। तो ठीक है, यहाँ पर भी कुछ खास मैटर नहीं मिल रहा है, तो मैं इसी को मान लेता हूँ। जैसे है क्या, हमारे सामने ये कुछ लिस्ट है कमांड्स की और हम लोग को देखना है पेज लेआउट। अब सपोज ये टोटल मेरे पास एक पेज है जिसमें हमने सारा मैटर लिखा हुआ है। अब ओवरऑल ये पूरा मैटर मेरे पेज में कैसा नज़र आ रहा है, तो इसको पहले हम देखेंगे। तो उसको देखने के लिए हम लोग चलेंगे प्रिंट पर। प्रिंट पर आने के बाद टोटल पेज का प्रीव्यू हमें यहाँ दिख रहा है। प्रीव्यू मीन्स कि ये पेज हमारा टॉप से इतना स्पेस रहेगा, लेफ्ट से इतना स्पेस रहेगा, बॉटम से भी इतना ही स्पेस है, जितना लेफ्ट से है उतना ही राइट से भी सेट है। तो ये जो स्पेस की पोजीशन है ये हमारा पेज लेआउट कवर करेगा। तो पेज लेआउट में क्या करना होगा, अगर हमको लगता है कि ये स्पेस और कम होना चाहिए या स्पेस और ज़्यादा होना चाहिए, टेक्स्ट और नीचे आ जाए, लेफ्ट से भी ज़्यादा हो, तो हम इसके लिए पेज लेआउट में मार्जिन्स को देखेंगे। मार्जिन्स पे अगर हम वाइट कर देंगे तो मेरा जो स्पेस, जो मार्जिन का स्पेस है, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट का एरिया है वो कम हो जाएगा और मार्जिन बढ़ जाएगी। तो अभी 1.91 सेंटीमीटर पे है तो 2.54 पर हो जाएगा। तो ऐसा करने पे यहाँ पर कुछ नहीं पता चलेगा। हमको अगेन यहाँ पर प्रिंट में आके देखना होगा कि अब हमारे पास स्पेस यहाँ से देखिए बढ़ गया है। तो ये इस तरह की सेटिंग को हम लोग मार्जिन पे जाके करेंगे। ज़्यादा सेटिंग चेंज करनी है तो हम कस्टम पर आ जाएंगे। कस्टम पे आने के बाद अगर हमें लगता है कि टॉप की मार्जिन को और बढ़ा देना है या और कम करना है, तो हम टॉप को और बॉटम को और लेफ्ट को और राइट को चारों साइड कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअली। बस एक बात का ध्यान देना है कि जो भी हमारी टॉप वाली मार्जिन है और जो मेरी बॉटम वाली मार्जिन है, ये दोनों मार्जिन आपके हेडर फुटर से कम ना हो। हेडर फुटर मतलब जहाँ पर हम हर पेज के उस सेक्शन का यूज़ करते हैं जो हमें हर पेज पर अप्लाई करना था। जैसे हमने हर एक पेज के ऊपर लिख दिया टॉप पर मार्कशीट या कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम या जो भी आप डेटा बना रहे हैं, तो वो आपने हेडिंग में यूज़ किया है और उससे अगर हम कम मार्जिन कर देंगे तो हेडर डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह से फुटर को भी हमें देखना है कि फुटर की जो रेंज है उससे ये जो बॉटम मार्जिन है ये ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये बात हम देखेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर और भी है, जैसे कि अगर हमें लगता है कि ये टोटल मैटर मेरे पेज के सेंटर में आता है, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो ये हमारा जो मैटर वाला पार्ट है वो ये है और ये अपना पेज का एरिया है और ये टोटल पेज हमारा है और ये हमारा मार्जिन पार्ट है ना, ये जो आपको ये लाइट लाइट लाइन्स दिख रही हैं ये मार्जिन पार्ट, यानी इतना स्पेस गैप होगा और मेरा मैटर यहाँ से स्टार्ट होगा कुछ इस जगह से, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर हमें लगता है कि ये हमारा जो मैटर है ये पूरे पेज के सेंटर में आ जाए तो हम इनका यूज़ करेंगे। हॉरिजेंटल, देखिए हम जो भी कर रहे हैं यहाँ पर दिख रहा है, वर्टिकल किया तो ये पूरा मैटर सेंटर में आ जाएगा। और इसी समय हम लोग यहाँ पर जाके प्रिंट प्रीव्यू को देख भी सकते हैं। तो हमने प्रिंट प्रीव्यू ऑन किया तो हमारा टोटल मैटर जो है पेज के सेंटर में आ गया। फिर बैक कर जाएंगे हम लोग। तो कस्टम मार्जिन में हमें ये सब पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब हमारा पेज पोर्ट्रेट है कि लैंडस्केप है, तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा एक बात और है, अभी हमने ये जो ऑन किया था इसको हम वापस ऑफ कर देंगे, अदरवाइज आपको हमेशा सेंटर में ही टेक्स्ट मिलेगा। तो ओरिएंटेशन में हमारा पेज लंबे में है कि विड्थ में है, तो ये हम यहाँ देख सकते हैं पेज हमारा भी लंबे में आ रहा है, लंबाई में। तो अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आने के बाद भी हम चेंज कर सकते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो यहाँ से लैंडस्केप हो जाएगा। तो यानी प्रिंट पर आने के बाद भी हम कुछ सेटिंग्स को पेज लेआउट वाली यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो हमने यहीं से इसको बदल दिया और वापस पोर्ट्रेट कर लिया।
अब आती है मेन दूसरा पॉइंट हमारे लिए, दैट इज प्रिंट एरिया। हो सकता है कि हमने बहुत सारा पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे ये मेरा पेज, एक पेज ये है जो हमारा इस मार्जिन वाले पार्ट से इधर आ रहा है, तो ये मेरा अनदर पेज है, ये दूसरा पेज है, और ये वाला पेज इधर से है। और हमको लगता है कि नहीं, हमको सिर्फ इतना ही टॉपिक अपने पेज में प्रिंट करना है, जैसे जितना मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को प्रिंट एरिया में सेट कर लेंगे। ऐसा करने पे यहाँ पर एक बॉक्स बन जाएगा। अब अगर हम प्रिंट कमांड पर जाएंगे तो वो ऐसा कुछ भी मैटर नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ इस प्रिंट एरिया वाले बॉक्स को ही दिखाएगा। तो हम लोग प्रिंट कमांड पे चलते हैं, देखते हैं, तो वो सिर्फ प्रिंट एरिया वाले कमांड को ही दिखाएगा, बाकी वो कुछ भी उसको नहीं मिलेगा, यानी उसके लिए और भी कोई पेज में कोई मैटर नहीं है। तो वो इसमें सिर्फ प्रिंट एरिया को फॉलो करेगा। इसी तरह से प्रिंट एरिया हम लोग ज़्यादा भी क्रिएट कर सकते हैं। हमने एक प्रिंट एरिया ये बना लिया, तो इसको ऐड करना होगा, तो ऐड टू प्रिंट एरिया पे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पेज ये, सेकंड पेज ये। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया तो फर्स्ट पेज पर ये आ जाएगा, सेकंड पेज पे आपका दूसरा बॉक्स आ जाएगा। तो ये प्रिंट एरिया को एक बात और है, जैसे हमने ये एक बॉक्स बनाया और इसके ठीक बगल में आके हमने एक एरिया ये भी ले लिया इतना, तो ये क्या करेगा, ऐड करने के बाद इस पूरे को एक बॉक्स बना देगा। ये देखिए, एक बॉक्स बनाने का मतलब ये है कि फर्स्ट पेज पे ये आएगा, सेकंड पेज पे टोटल होल पार्ट इतना आएगा। ये हम लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, फर्स्ट पेज पर ये और सेकंड पेज पे वो होल पूरा कॉलम आ जाएगा, दोनों पार्ट। क्लियर करना है तो उसके लिए हमें कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, सीधे यहाँ पर आके और क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे, तो ये सारा प्रिंट एरिया क्लियर हो जाएगा। प्रिंट एरिया में बॉक्स जो भी इधर है और उसके बाद हमने इधर वाला बॉक्स लिया है, तो वो जो प्रिंट एरिया है आपका, इसको सेकंड मान लेगा, इसको फर्स्ट मानेगा, मतलब वो चलेगा असेंडिंग वाइज, सीरियल वाइज ही चलेगा। अगर हमें ब्रेक्स का यूज़ करना है तो क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैंने किया ब्रेक, अभी क्या होता है कि हमारे पेज में जो मेरा होल पेज है, हम यहीं पर देख ले रहे हैं, इसको साइज को कम करके, जो मेरा होल पेज आपको दिख रहा है यहाँ तक है, लेकिन हमको लगता है कि मेरा एक पेज यहाँ पर होना चाहिए, यानी ये पार्ट एक पेज का होना चाहिए नीचे और दूसरा पेज ऊपर होना चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे पेज डिवाइड हो जाए। तो हम ब्रेक्स का यूज़ करेंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक अप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो लग रहा है कि इसे पूरा ही पेज मूव हो रहा है, लेकिन अगर आप प्रिंट लेंगे इसका, तो इसको वो एक पेज मान लेगा, इसको सेकंड पेज मान लेगा। तो हम फिर से प्रिंट पर आते हैं तो उसको फर्स्ट पेज मान लेगा और उसको सेकंड पेज मान लेगा। इसी तरह से वो सारे ही स्ट्रेट पोजीशन में उन सब पेज को डिवाइड कर लेगा टू सेक्शन में, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, इस तरह से वो डिवीजन बना लेगा। वापस से आके इसको रिमूव करना होगा, रीसेट ऑल पेज प्रेस कर लेंगे हम लोग। पेज बैकग्राउंड का यूज़ कैसे क्या करना है, तो बैकग्राउंड का यूज़ करने के लिए जैसे मान लीजिए हमें कोई पिक्चर लेनी है, वर्क ऑफलाइन में हम कोई पिक्चर ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमने मान लीजिए कोई दूसरी पिक्चर लगा दी, तो बहुत सारे पिक्स हमारे पास हैं, तो हमने ये पिक ले ली, तो ये ये जो पिक है मेरे, ये पूरे एक्सेल के बैकग्राउंड में अपीयर हो जाएगी। तो बैकग्राउंड में अपीयर हुई तो इट मीन्स कि अब हम जो भी कुछ मैटर वगैरह लिख रहे हैं, तो वो मैटर का मान लेते हैं कलर हमने चेंज कर लिया, तो हमने जो टेक्स्ट वाला पार्ट है उसको सेलेक्ट कर लिया, मुझे लग रहा है इतनी दूर में टेक्स्ट वाला पार्ट सेलेक्ट हो गया होगा, और इसका कलर हम लोग थोड़ी देर के लिए वाइट मान लेते हैं। तो टेक्स्ट पार्ट हमें दिख रहा है यहाँ पर। जो हमें लगता है कि अगर हम प्रिंट लेंगे तो हमें ये पिक्स भी, जो पिक हमारे बैकग्राउंड में है, ये मुझे मिलेगी। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि एक्सेल में जो भी आपने पिक को बैकग्राउंड में लगाया है वो आपको प्रिंट में नहीं मिलेगी। ये देखिए, और चूंकि टेक्स्ट को हमने वाइट कर दिया था तो लग रहा है ऐसे पूरा पेज खाली है। मतलब ये है कि हम लोग पिक को प्रिंट में नहीं ले पाएंगे।
अब यहाँ पर अगर फाइनली हमको लेना ही है प्रिंट, तो एक चॉइस है, एक ऑप्शन है, हम इस फाइल को सेव एज करके अगर पीडीएफ बना लें तो देखिए कि क्या होता है पीडीएफ में। पीडीएफ में भी हमको वो रिप्लाई नहीं मिला, यानी वो पेज का बैकग्राउंड पिक नहीं मिल पाई। तो मतलब ये है कि फाइनली हमको ये पिक बैकग्राउंड में नहीं मिलने वाली है। तो इसका यूज़ अगर आपको वर्किंग में करना है यहाँ स्क्रीन के लिए तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम ऑफ कर लेंगे। डिलीट बैकग्राउंड, डिलीट बैकग्राउंड करने से ये पूरी पिक्चर जो एक्सेल के बैकग्राउंड में अप्लाई है। अच्छा, यहाँ पर ये पॉइंट ये भी होता है कि क्या इसी शीट की बात हो रही है कि ये अगली शीट में भी है। तो अगली शीट में हम जाते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा है, तो पर्टिकुलर इसी शीट में ये बैकग्राउंड अप्लाई होता है। डिलीट कर देंगे हम लोग बैकग्राउंड को। अब हमको क्या करना है कि हमारा जो टोटल जो टेक्स्ट पार्ट है उसको अगेन ब्लैक कलर में देना होगा, अदरवाइज वो विजिबल नहीं होगा। अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो टोटल पेज है वो यहीं पर एंड हो रहा है, 272 पर एंड हो रहा है ना। ये हम लोग अभी यहाँ पर देखें तो ये 272 पर एंड हो रहा है। ये देखिए अगला पॉइंट जो है अगले पेज में आ रहा है, यानी यहाँ से जहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। हमको लगता है कि हमको इस पेज को यहाँ तक कवर करना है, तो हम इस काम की के लिए हमने एक सेटिंग तो होम में भी देखी थी जो फॉर्मेट से था, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है। एक लिमिट के बाद हम इससे भी अपने बहुत सारे पेज को एक पेज में नहीं ला सकते हैं। तो उसके लिए फाइनल सेटिंग हम लोग को यहीं से करनी होगी। जैसे कि अगर हम बात करें विड्थ की, तो विड्थ अभी ऑटोमेटिक पर है। तो ऑटोमेटिक पर मतलब वो आपका पेज एक यहाँ पर है, दूसरा पेज यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है इस वाले पार्ट में, तीसरा पेज अपने एरिया में स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम स्केल की बात करें तो स्केल अभी 100 पर है, तो वो जो ऑटोमेटिक है आपका जी और एच के बीच में हमारा एक पेज एंड हो रहा है। तो हम स्केल को जब अगर लेस करेंगे यानी कम करेंगे तो क्या होगा, हम इस मार्जिन पार्ट को देखेंगे अभी। तो हमारा पेज का एरिया बढ़ रहा है, फिर हमने इसको और कम किया, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इसको बढ़ा लिया, और जहाँ तक हमें लग रहा था कि हमें इसको एक पेज में लेना था। तो ये मार्जिन मेरी यहाँ तक आ गई। तो इसका मतलब अब हम प्रिंट करेंगे तो हमें 1 2 3 4 17 तक, और यहाँ लेन लेफ्ट राइट से, यानी पूरा पार्ट एक पेज में मिलेगा। देखते हैं चल के, ये देखें तो यहाँ पर हमें पूरा ही पेज, पूरा मैटर एक पेज में दिख रहा है। तो ये हमने स्केल से कंट्रोल किया। इसके लिए हमें किसी भी कॉलम को छोटा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट स्केल से कंट्रोल करके अपना होल मैटर जो है एक पेज में, दो पेज में, जैसा भी सेट करना चाहें कर सकते हैं। अब हमने ये जो स्केल किया वो तो इधर का एरिया बढ़ाया, तो क्या वाकई नीचे की मेरी साइज बढ़ गई? नीचे फाइनली 50 to 51 पे स्टॉप था, तो जिस रेशियो में वो उधर गया, जिस रेशियो में ये इधर इंक्रीज किया, तो उसी रेशियो में ये नीचे भी कवर होगा। तो नीचे इसने 68 तक कवर कर लिया। मैं आपको इसको फिर से 100% पे करके दिखाता हूँ। ये देखेंगे जब 100% करने के बाद 50 to 51 के बीच में स्टॉप हो जाएगा फिर से वापस। मैं थोड़ा सा इसको सामने कर लेता हूँ कि जैसा दिखना चाहिए हमको। तो हमें ये मार्जिन दिख रही है, इसको जैसे ही 100% करेंगे ये 50 to 51 के बीच में आके सेट हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से ये वाला पार्ट भी अगर हम इसको ओरिजिनल साइज कर लें तो ये आई और जे के बीच में मार्जिन ख़त्म होती है। तो अभी फ़िलहाल हमने 100 किया, हम नीचे की साइज देखते हैं क्या हो रहा है। तो नीचे की साइज में हमने इसको 100% कर लिया, तो यहाँ पर 50 to 51 के बीच में ख़त्म होना था। अब यहाँ पर ये 44 के आसपास में आके रुक गया। तो 44, जैसे कि हम दूसरी शीट में अगर आके देखें तो एक्चुअल में ये होता है 50 to 51 के पास में ख़त्म होता है। यहाँ पर अगर हम कंट्रोल पी करेंगे पहली बात तो तभी आपको मार्जिन दिखेगी वापस आने पर। अब मार्जिन दिखेगी आई और जे के बीच में आता है, और इधर वाली बात करते हैं तो 50 to 51 के बीच में आता है।
अच्छा ओके, 47 to 48 के बीच में आएगा। जो मेरा ये पिछला वर्जन है उसमें आपको 50 और 51 के बीच में आके मिलेगा, और जितने भी अबव वर्जन हैं उसमें 47 to 48 के बीच में आके मिलेगा। तो इसी वजह से ये 47 to 48 के बीच में जाना था इसको। और अभी किसी टेक्स्ट की साइज वगैरह बड़ी की हुई हमने, या जो भी है उसके डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहा है, 44 to 45 के बीच में आ गया। तो इस तरह से स्केल का हमें यूज़ करना है। और एक बात और, विड्थ की बात कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक पर है। अगर आपको लगता है कि मेरा होल मैटर, जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम इस मैटर को और बढ़ा देते हैं, हमको लग रहा है मेरा होल मैटर यहाँ तक है, कुछ इस एरिया तक, तो हम क्या करेंगे, हमारी विड्थ काफ़ी बड़ी हो गई तो हम इसको 1 पेज कर लेंगे। तो हमने विड्थ में 1 पेज किया, तो यानी ये जितनी भी विड्थ है ये टोटल 1 पेज को मान लिया उसने। तो कहाँ तक 1 पेज मान लिया? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि वो पूरे को 1 पेज मान रहा है, पूरे मीन्स टोटल आपका राइट डायरेक्शन में, यानी कॉलम्स के लास्ट नंबर तक। कॉलम का लास्ट नंबर है, कंट्रोल के साथ राइट एरो बटन पढ़ने पे दिखेगा आपको, जब टेक्स्ट नहीं होगा उसके बाद आप कंट्रोल के साथ राइट एरो बटन दबाएंगे तो वो लास्ट कॉलम को दिखा रहा है। तो इतने तक उसने 1 पेज मान लिया पूरा। फिर से अगर हम इसको लेफ्ट पर आते हैं और प्रिंट प्रीव्यू पर चल के देखें तो क्या होगा, तो ये पूरा मैटर 1 पेज में आ गया। यानी जैसे जैसे हम मैटर बढ़ाते जाएंगे वो पेज को 1 पेज में आपको दिखाएगा, और टेक्स्ट की साइज वो रिड्यूस करता जाएगा। जैसे अभी टेक्स्ट की साइज थोड़ा सा सही है, फिर थोड़ी देर के लिए हमने टेक्स्ट की साइज और बढ़ा लिया, मान लेते हैं हमने इसको थोड़ा सा और ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी लिमिट और बढ़ा ली, कुछ दूर तक चलते हैं हमने काफ़ी दूर तक इधर कवर कर लिया। अब हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो देखिए क्या हाल होगा, टेक्स्ट हमारे कितने छोटे हो जाएंगे, ये देखिए। तो मतलब ये है कि उसने ये मान लिया है कि जैसे जैसे आप टेक्स्ट लिखते जाएंगे राइट साइड में, उन सबको हम एक ही पेज में ले आएंगे। तो अगर हमें 1 पेज में लाना है तो 1 पेज में लाएंगे, नहीं तो अपने हम सेटिंग के हिसाब से इसको 2 4 3 5 6 7 8 या और पेज में इसको बदल सकते हैं। हमने कहा 4 पेज में किया जाए, थोड़ा सा देखने में बहुत ज़्यादा जूम आउट हो गया है, तो हम इसको अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम कंट्रोल यहाँ से भी कर सकते हैं। ये तो था विड्थ के लिए। तो सेम इसी सीक्वेंस में हाइट को कंट्रोल करेगा, तो उसके लिए हमें हाइट को यूज़ करना होगा। यहाँ पर भी आपने पेज का जो भी पोजीशन है बदल देंगे। जब आप इन दोनों को ऑटोमेटिक रखेंगे तभी आपकी स्केल वर्क करेगी। तो हमने इसको फिर से दोबारा ऑटोमेटिक पर कर लिया और अपनी स्केल को वापस अपनी पोजीशन पे 100% लाकर छोड़ दिया। ये तो हमारा एक्चुअल पोजीशन हो गई और हम फिर से वापस अपनी मेन स्केल पर आ गए। इसी तरह से अगर हम ये देखें कि अभी हम जब प्रिंट कर रहे हैं तो हमें कोई भी हेडिंग वगैरह या कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है। अगर लगता है कि हमें हेडिंग भी लेना है, नंबर भी लेना है, तो हम इधर से जो ग्रिड लाइंस है और यहाँ हेडिंग की बात हो रही है तो इन दोनों पॉइंट को ध्यान देंगे। तो शीट ऑप्शन में आ रहा है ग्रिड लाइंस, क्या हमें वाकई लेनी है? तो जितनी दूर में हमारा टेक्स्ट है उसमें हमें ग्रिड लाइन भी प्रिंटिंग में मिलेगी। तो अब हमने यहाँ पे ऑन किया, दोबारा से प्रिंट पर आते हैं तो हमें ग्रिड लाइंस मिलने लगेगी जहाँ जहाँ मेरा टेक्स्ट है। जहाँ जहाँ आपका टेक्स्ट है वहीं पर ग्रिड लाइन मिलेगी, अदरवाइज वो ग्रिड लाइन नहीं बनाएगा। तो ये ग्रिड लाइंस हमें दिख रही है। ठीक इसी तरह से अगर हमें लगता है कि हमें हेडिंग्स भी देखनी थी तो हम इसको भी ऑन कर लेंगे और यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखेंगे तो हमें ये हेडिंग्स भी मिलने लगेगी और साथ में ग्रिड लाइन भी मिल रही है। तो इस तरह से ग्रिड लाइन का यूज़ होगा दोनों केस में। तो अगर हमें ऑन करना है तो ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑफ ही होती है। और ये ब्रिंग फॉरवर्ड वाला ये वाला जो सेक्शन है ये 2 पिक के लिए होता है। पिक्चर्स हमारे पास ज़्यादा होंगी या 2 से ज़्यादा होंगी तब ये फंक्शन करेगा। अभी यहाँ पर हम अगर बैकवर्ड और इसका यूज़ करेंगे तो इसके लिए हमें पिक्चर लेके आनी होगी। तो हम पिक्चर ले लेते हैं। ये सेक्शन मैंने अपने इंसर्ट वाले पॉइंट में ही बताया था आपको। बस एक बात और है, यहाँ पर एक जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो क्या है, सिलेक्शन पेन देखने को मिल रहा है। तो सिलेक्शन पेन का यूज़ क्या है, जैसे मैं पहले इसको ऑन कर लेता हूँ। देखिए अभी ये पूरा ब्लैंक है,
हमने क्या किया, इंसर्ट पे जाके यहाँ पर पिक्चर लेना शुरू किया और कुछ पिक्स यहाँ पर ले लिया। मान लीजिए हमने यहाँ से एक एक पिक ये ले लिया और एक पिक ले लिया, 2 पिक ले लिए हमने, इंसर्ट कर लिया। जैसे ही हमने 2 पिक्चर को इंसर्ट किया, यहाँ पर देखिए ये दोनों पॉइंट ऑन हो गया, मतलब ये पिक्स हमारे पास यहाँ पर हमारे पेज में आ गई। बट हमारे पेज में पिक्स वो गई कहाँ, बहुत आगे गई, यहाँ पर इस जगह गई है। तो हम इसको उठा के इधर ले आएंगे क्योंकि पिक्चर की साइज बड़ी है। तो हमें क्या करना है, इन पिक्चर को एक एक करके पहले साइज को रिड्यूस करना होगा। रिड्यूस करने के बाद हम अपनी इन पिक्स को अपने पेज पर ले आएंगे वापस। ये यहाँ ले आ रहे हैं, तो अभी भी इसकी साइज बड़ी ही है, लेकिन अभी हम लोग का पर्पज सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमने दोनों पिक्चर को यहाँ ले लिया। तो अब ये दोनों पिक्चर हमारी यहाँ दिख रही हैं क्योंकि ये दोनों की आइज़ ऑन है। तो आइज़ को ऑफ करके हम अपनी पिक को हाइड कर सकते हैं। ये तो ये हाइड और शो के लिए है। हम दो यहाँ पर क्लिक करके इसको हाइड शो भी कर सकते हैं और अपनी किसी भी पिक्चर को, जैसे ये वाली पिक्चर है तो इस पिक्चर का नाम हम 4 से 2 कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यानी इसको अप डाउन करना होगा हमें। तो ये क्या करेगा, इसको सीक्वेंस अप डाउन कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ से हम एक साथ हाइड ऑल कर देंगे तो पिक्स हमारी एक साथ हाइड हो जाएगी और एक साथ शो हो जाएगी। ये पिक्चर आपको प्रिंट में मिलेगी क्योंकि ये आपने पिक्चर के थ्रू लिया है और ये प्रिंट में मिलेगी। हमारा मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, तो ये आपको प्रिंट में मिलेगी पिक्चर। दूसरी बात ये है कि इन पिक्चर्स को जब हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे एक पिक्चर को हमने सेलेक्ट किया तो ये जो कमांड है ये ऑन मिलेगा क्योंकि हमें इस पिक्चर को रखना है। वैसे तो पोजीशन में क्या है, फ्रंट में है। अगर हमको लगता है इस पिक्चर को इसके पीछे भेजना है तो आपका ये कमांड भी ऑन हो जाएगा। तो सेंड टू बैक कर दिया तो आपकी ये पिक्चर पीछे चलेगी उसके। तो मतलब ये है कि जब 2 पिक्स होंगी तब ये कमांड वर्क करेगा। और इसी तरह से हम अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे। तो अलाइनमेंट का क्या काम है, आपने कहा ये पिक्चर मुझे सेट करनी है या इस पिक्चर को इसके ऊपर रखना है, तो पहले तो मैं इसको फ्रंट में ले लेता हूँ। तो हमने इसको फ्रंट में ले लिया, ब्रिंग टू फ्रंट। अब इस पिक्चर को हम इसके ऊपर लेके आ रहे हैं लेकिन ये बराबर सेट नहीं हो रही। तो बराबर सेट करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ थोड़ा सा छोटी कर ली और मैंने कहा ये बराबर सेट नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट के साथ और अलाइन कर देंगे। तो अलाइन में 2 पार्ट है। ये वाला पार्ट आपका क्या करेगा, ये आपका हॉरिजेंटल कंट्रोल करेगा और ये वर्टिकल कंट्रोल करेगा। तो हॉरिजेंटली आपने कहा सेंटर में आ जाए और वर्टिकली भी सेंटर में आ जाए। तो ये पिक्चर एकदम, इस दोनों पिक्चर जो है आपस में सेंटर में सेट हो चुकी हैं। तो ये अलाइन का काम करेगा। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि ये मुझे बार बार एक एक पिक्चर को सिलेक्ट करना पड़ रहा है तो हम यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ ग्रुप बना सकते हैं। तो ग्रुप से क्या होगा, अगली बार से आपकी पिक्चर एक साथ मूव होगी। तो ये ग्रुप का फ़ायदा है। और इसी तरह से अगर आपको रोटेट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं हम, और अगर हमें यहाँ से रोटेट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। जो भी एंगल में रोटेट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अब हम लोग थीम्स की बात देखें तो थीम्स क्या क्या काम होगा। तो पहले तो हमने इसको ऑफ कर दिया, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और इस पिक्चर का हमने एंगल वापस ठीक कर दिया। तो ठीक करने के लिए हमें यहाँ पर 90 डिग्री दे रहा है, तो वापस 90 डिग्री पर हमने क्लिक किया, सॉरी वर्टिकल पे कर लिया और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से कंट्रोल कर लिया। तो हमने अपनी पिक्चर को मान लेते हैं कुछ ऐसा सेट हो गया। अब क्या करना है, हमें पूरे टेक्स्ट पे कलर अप्लाई करना होगा क्योंकि हमें अगर थीम्स को जानना है तो हमारे पास कलर होना चाहिए। तो कलर के लिए हम क्या करते हैं, पहले अपनी सेल्स पे कलर अप्लाई कर लेते हैं। तो हमने अपनी सेल के लिए कलर यूज़ कर लिया, उसके लिए होम पर जाएंगे और हम इस फिल बटन का काम करेंगे, शेडिंग का। तो शेडिंग बटन को यूज़ करेंगे और टेक्स्ट का भी हम एक कलर दे देते हैं। टेक्स्ट का कलर ऑटोमेटिकली ब्लैक आ रहा है, इसका भी कलर हमने मान लीजिए रेड कर दिया। ऐसा करने के बाद जब पेज लेआउट में आएंगे तो अब क्या है, हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, वो पिक्चर को सेलेक्ट नहीं मान रहा है क्योंकि जब आप सेलेक्ट करते हैं तो वो टेक्स्ट को टेक्स्ट सेलेक्ट करता है, पिक्चर को पिक्चर के तरीके से सेलेक्ट करता है। तो आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आके अगर हम थीम्स की बात करें तो हमें कलर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। ये देखिए कलर्स चेंज हो रहे हैं हमारे स्क्रीन पर और फॉन्ट की साइज भी चेंज हो रही है।
और स्टाइल्स भी चेंज हो रही है, यानी पैराग्राफ स्टाइल भी चेंज हो रहा है। तो ये होल पार्ट को अगर हमें इफेक्ट को देखना था तो हमारे पास पहले से कलरफुल होना था। हम यहाँ देख रहे हैं कि मेरी पिक्चर्स पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। ये देखिए पिक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। थीम्स जब आपने किया तो इट मीन्स कि आपने ये जो इधर वाले सेक्शन है, ये वाले तीनों पॉइंट पॉइंट को, इसको आपने एक साथ देखा। इसको आप अलग से करते हैं तो ये तीनों का एडिशन थीम होता है। अलग से आपने कहा सिर्फ कलर चेंज करना है तो सिर्फ कलर चेंज करेगा, राइटिंग स्टाइल नहीं चेंज करेगा, स्टाइल नहीं चेंज करेगा। ठीक इसी तरह से आपने कहा फॉन्ट तो सिर्फ फॉन्ट यानी राइटिंग स्टाइल को चेंज करेगा, जहाँ भी उसको लगता है तो वहाँ पे वो चेंज करेगा। ठीक है, किसी किसी फॉन्ट में स्टाइल से ज़्यादा चेंजेस नहीं होती हैं, तो जिसमें चेंजेस होनी होगी तो वहाँ पर दिखाएगा वो। एक्सेल में एच लुकअप फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, इसके लिए हमने यहाँ पर एक टेबल बना रखा है। टेबल में हमने मंथ्स को यहाँ पर दे दिया है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ये मान लिया कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कीबोर्ड माउस मॉनिटर स्पीकर वेबकैम, इनके क्या क्या रेट्स थे। जनवरी में 200 था, 220, तो इस हिसाब से ये रेट चेंज हो रहे हैं। इस फॉर्मूले में जो भी इस टेबल में हमने लिखा हुआ है, इसको हम लोग एच लुकअप के थ्रू कैसे फॉलो कर सकते हैं। एच लुकअप मीन्स हॉरिजेंटली हम कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। किसी बड़ी टेबल से हम कोई भी एक स्टेप को, किसी भी फील्ड को डायरेक्टली वहाँ पर अलग कहीं पर देख सकते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए मैंने इस टेबल को हटा दिया और अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर दे दिया है कि हम एच लुकअप फॉर्मूला करने जा रहे हैं और मंथ को हमने पहले से लिख लिया कि हम मार्च मंथ को देखेंगे और कोड हमने अप्लाई कर दिया। इट मीन्स कि वो कोड हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पर कलर भी एक चेंज कर दिया, यहाँ पर हम कोड अप्लाई करेंगे और हमारा फॉर्मूला इस जगह पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने लिखा इक्वल टू एच लुकअप और आपको पैरेंथेसिस का स्टार्टिंग पार्ट लगाना है और सीधे फंक्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद हमें एच लुकअप लुकअप वैल्यू कहाँ पर क्लिक करनी है, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे हम। हमें लुकअप वैल्यू यहाँ पर देंगे जिसका रिजल्ट हमको यहाँ पर मिलेगा। टेबल एरे कौन सा होगा, टेबल एरे हमारा जो है वो थोड़ा सा अप साइड में है, तो हमने अपने टेबल एरे को सेलेक्ट कर लिया। टेबल एरे में क्या सेलेक्ट करना है इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वो फॉलो करेगा इस कोड से, क्योंकि हम कोड अप्लाई करेंगे तभी हमें वैल्यू मिलेगी। तो हम अपने इस कोड को भी लेके चलेंगे। रो इंडेक्स नंबर, चूंकि हमने वहाँ पर मार्च अप्लाई किया हुआ है तो इस बॉक्स में जो मार्च की पोजीशन है वो क्या है, फोर्थ है, यानी 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर 4 टाइप कर लेंगे। एग्जैक्ट रिजल्ट लेना है तो हम यहाँ पर 0 ले लेंगे। इतना करने के बाद ओके करेंगे तो हमें यहाँ पर अभी आ रहा है NA मीन्स नॉट अवेलेबल। तो नॉट अवेलेबल मतलब हमें यहाँ पर वो कोड अप्लाई करना होगा, सेम टू सेम कोड अप्लाई करना होगा जो हमारे टेबल में था। तो वहाँ पर हमें लिखा था KEY, तो KEY मतलब कीबोर्ड का हमें रिजल्ट मिल गया। तो इसी तरह से अगर हम माउस का लेते हैं तो माउस का हम रिजल्ट देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर मेरे सामने कोई टेबल नहीं है, हम यहीं से बैठे बैठे इस अपने उस टेबल को फॉलो कर रहे हैं। हमने माउस का लिया तो माउस का मार्च में क्या पोजीशन है। इसी तरह से हमने मॉनिटर लिया तो मॉनिटर का कोड MNO है, तो मॉनिटर की पोजीशन आई। इसी तरह से अगर हमने वेब कैम की बात किया WCAM, तो हम किसी भी फील्ड को यहाँ से देख सकते हैं।